अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उबैद और आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उस फ़ोन को जिसने काफ़ी हाइप क्रिएट किया हुआ है मार्केट में जब से लॉन्च हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पोको X3 की। ये फ़ोन उस प्राइस रेंज में लॉन्च किया गया है जिसमें कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मोस्टली एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये फ़ोन 50 to 55K की प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन पोको ने इसे 42,000 की प्राइस रेंज में लॉन्च करके हमें भी हैरान कर दिया। मज़ीद इसके ऊपर आपको अर्ली बर्ड के ऊपर 1000 रुपीज़ तक का ऑफ भी दिया और इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन एक किलर डील है। और इस वीडियो में मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, कैसा रहा है पोको X3 डेली यूजर्स में और क्या ये हीट अप होता है या नहीं, वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले बिल्ड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बैक पे प्लास्टिक मिलती है और साइड्स जो हैं वो मेटल की हैं जो कि हीट डेसिपेशन का काम करती हैं, जिसका मतलब ये है कि जब आप फ़ोन पे कुछ हैवी टास्क कर रहे हों, लाइक जैसे कि आप कुछ गेमिंग कर रहे होंगे, तो ये फ़ोन को ओवरऑल हीट अप होने से बचाएगा, जिसके बारे में मैं मज़ीद आगे जाके बात करता हूँ। इसके अलावा बैक पे आपको पोको की बड़ी सी ब्रांडिंग दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इस बार पोको ने कुछ डिफरेंट डिज़ाइन ट्राई किया है और कुछ नया करने की सोची है और ये फ़ोन कोई भी शॉमी का रीब्रांडिंग फ़ोन नहीं है। तो आप नीचे कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको इसका डिज़ाइन कैसा लगा है। इसके अलावा बैक पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। फ़ोन की जो ग्रिप है वो ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। वेट थोड़ा सा ज़्यादा लगा है दूसरे फ़ोन्स के कंपैरिजन में। और इसके अलावा अगर आप वीडियो प्ले कर रहे हो बैक के साइड तो मिडल में आपको फ़ोन में वाइब्रेशन फील होती है जो कि समटाइम्स काफ़ी ऑड लगती है, लेकिन ये सिर्फ तब होता है जब आप हाई वॉल्यूम पे कोई चीज़ सुन रहे हो या देख रहे हो, क्योंकि यहाँ स्टीरियो स्पीकर्स लगाए गए हैं। और इसे रिड्यूस करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बैक कवर लाजमी यूज़ करें। इसके अलावा फ्रंट पे हमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है और जो मज़े की बात है कि इसमें यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज तक का हाई रिफ्रेश रेट मिलता है जो कि आपको 60 से 70 हज़ार की प्राइस रेंज में भी नहीं देखने को मिलता और पोको ने आपको ये जस्ट 42,000 की प्राइस रेंज में प्रोवाइड किया है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको स्क्रॉलिंग में और इसके अलावा डिवाइस यूज़ करते हुए फील होता है अगर आप एक 60 हर्ट्ज के स्मार्टफोन से आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है जो कि इस फ़ोन को काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्सिव बना देता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि जो सैमसंग के फ्लैगशिप्स होते हैं लाइक S सीरीज़ और नोट सीरीज़, वहाँ भी आपको 240 हर्ट्ज तक का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा सैमसंग के फ्लैगशिप फ़ोन का टच पसंद आता है और वही सेम टच रिस्पॉन्स अब आपको पोको X3 में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं इसकी स्क्रीन की व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको काफ़ी शार्प और विविड कलर्स मिलते हैं। एमोलेड जैसा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल IPS LCD से काफ़ी इम्प्रूव्ड है ये स्क्रीन और 6.6 इंच की स्क्रीन के साथ आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है और यहाँ पे HDR10 की सपोर्ट भी मौजूद है और इसके अलावा आप नेटफ्लिक्स ऐप से फुल HD कंटेंट को भी एंजॉय कर सकते हैं। कैमरास का बताऊं तो बैक पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें है लगाया गया सोनी का मेन 64 मेगापिक्सल का सेंसर। इसके अलावा यहाँ पे आपको 30 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। मेन सेंसर से आप काफ़ी ब्राइट और हाई क्वालिटी पिक्चर्स ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी है और आपको काफ़ी डिटेल्स देखने को मिल जाती है फोटोज़ में। इसके अलावा यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलता है जिससे कि आप 119 एंगल तक के अल्ट्रा वाइड शॉट्स ले सकते हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको क्वालिटी अच्छी खासी मिल जाती है। इसके अलावा बाकी जो दो कैमराज हैं वो 2 मेगापिक्सल के मैक्रो और डेप्थ सेंसर हैं जिससे कि आपको कुछ इस तरह की पिक्चर्स क्वालिटी मिल जाती है। इसके अलावा मैं वीडियोस की बात करूं तो वीडियोस में आप 4K 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहां पे आपको 720p पे 960 FPS तक की स्लो मोशन की ऑप्शन भी मिल जाती है जो कि मेरे ख्याल में काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। इसके अलावा अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जिससे आपको काफ़ी अच्छी सेल्फीज देखने को मिल जाती है और इसके अलावा इस बार आपको कैमरा ऐप में बहुत सारे न्यू फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि इसमें आपको प्रो मोड, शॉर्ट वीडियो, पैनोरामा, फ्रंट और बैक से भी एक साथ आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम लैप्स और क्लोन जैसे डिफरेंट ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे पोको ने इस बार काफ़ी ऑप्शंस दिए हैं कैमरा में, सो इफ़ यू आर इनटू फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी यू शुड मस्ट हैव दिस स्मार्टफोन। तो आए कुछ वीडियो सैंपल्स देखते हैं।
तो गाइज़ ये है पोको X3 Pro से 1080p 60 फ्रेम्स पर सेकंड अनस्टेबलाइज्ड वीडियो। अब 60 फ्रेम्स पर सेकंड है तो वैसे ही काफ़ी स्मूथ है और ओवरऑल मुझे इमेज वैसे ही बड़ी अच्छी लग रही है। तो इसको स्टेबलाइज़ करके भी देखेंगे, बट आपको रॉ मैं आपको दिखा रहा हूँ भी किस तरह लगता है, और इसमें आप जूम वगैरह भी कर सकते हो। दोस्तों सेम आई एम डूइंग हेयर ऑन एन अल्ट्रा वाइड लेंस 13 मेगापिक्सल का लगाया गया है, जो 8 मेगापिक्सल से थोड़ा सा रेजोल्यूशन में अप है, और 60 फ्रेम्स पर सेकंड 1080p इस पर भी शूट हो रही है, विच इज़ प्रीटी गुड। और कलर्स आप लोग देख रहे हो कितने शार्प हैं। लेकिन अब मैं इसको स्टेबलाइज़ करूँगा तो आप देखोगे कि वीडियो में ओवरऑल कितना रिजल्ट और बेहतर हो जाता है। गाइस दिस इज़ द स्टेबलाइज्ड वीडियो फ्रॉम ओप्पो X3। अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस को स्ट्रिक्टली यूज़ किया गया और 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड लॉक हो जाता है, तो उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हो। बट द पैन इज़ रियली गुड, आपको काफ़ी सिनेमैटिक फुटेज मिलती है, ठीक है, कोई वाइब्रेशंस नहीं होंगी, वीडियो क्वालिटी बड़ी अच्छी हो जाती है स्टेबल होके। बट मुझे कुछ जगह पे इसमें फोकसिंग वगैरह में लग रहा था कि थोड़ा सा इशू करता है, लेकिन वो बिल्कुल माइनर से डिटेल्स हैं और आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स के साथ वो भी मैनेज हो जाएंगी। बट द क्वालिटी इज़ प्रीटी गुड। सो गाइस दिस इज़ द पोको X3 NFC पाकिस्तानी वेरिएंट्स फ्रंट कैमरा रिकॉर्डिंग टेस्ट, और 1080p 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर लॉक करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और क्वालिटी आप देख सकते हैं, फोकस इज़ प्रीटी ऑन पॉइंट, और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है इसका। बैक कैमरा का भी आप लोग देख चुके होंगे अब तक। हाय गाइस, तो पोको X3 से इस तरह आप फ्रंट एंड बैक ले सकते हैं, जिसमें आप फ्रंट को ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, स्मॉलर विंडो हो जाएगी जैसे वीडियो कॉल में होती है। इसी तरह आप इसको छोटा करके इसको बड़ा कर सकते हैं, तो जहाँ आपने फोकस अपने आप पे रखना हो। देयर आर प्रीटी गुड फीचर्स इन दिस फ़ोन, आई एम रियली लविंग दिस। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इसका कैमरा रिव्यू बनाना। इसके अलावा इस फ़ोन का एक मेन सेलिंग पॉइंट ये भी है कि ये दुनिया का पहला फ़ोन है जिसमें स्नैपड्रैगन 732G प्रोसेसर लगाया गया है, जो कि 730G और 720G से अपग्रेड है। और जस्ट फॉर कंपैरिजन इन चिपसेट्स के साथ जो फ़ोन मार्केट में अभी आ रहे हैं वो भी आपको 60K की रेंज तक देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऑलरेडी 1 से 1.5 साल पुरानी चिपसेट्स हैं। पोको आपको 40K की प्राइस रेंज में आपको इससे बेटर चिपसेट और बेटर कैमरास प्रोवाइड कर रहा है, और ये एक काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। तो अगर आप मल्टीटास्किंग और हैवी यूजर्स करते हैं तब भी आपको कोई भी यहाँ पे लैग और स्टडनेस देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग की टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है, जो कि आपको हेल्प करती है फ़ोन को हीट अप से बचाने के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि साइड पे जो आपको मेटल फ्रेम्स दिए गए हैं वो एज अ हीट डिसिपेशन यूज होते हैं, तो आपको फ़ोन होल्डिंग में गर्म लगेगा, लेकिन गेमिंग और परफॉर्मेंस में कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा चार्जिंग भी सेफ रहेगी, तो चाहे गेमिंग हो या मल्टीटास्किंग, ये फ़ोन सब इजीली हैंडल करेगा विदाउट नो इश्यूज। तो इन सारे फीचर के साथ ये फ़ोन एक ऑलमोस्ट परफेक्ट डिवाइस बन जाता है, सिवाय एक चीज़ के, और जो है इसका सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे आपको MIUI 12 मिलता है जो कि Android 10 बेस्ड है, और यहाँ पे आपको पोको का अपना कस्टम लॉन्चर दिया गया है। पोको X3 का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है, लेकिन मुझे कई बार स्क्रॉलिंग में स्टडनेस फील हुई है। आल्सो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मैंने सोचा फिर भी आपको बता दूं। और इसके अलावा आपको सॉफ्टवेयर में कुछ ऐड देखने को मिल जाती हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी आती हैं जब आप कोई ऐप को अनइंस्टॉल कर रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो। और यहाँ पे हमें ऑलरेडी कुछ इंस्टॉल्ड ऐप्स मिल जाती हैं जिनको कि आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है 120 हर्ट्ज़ के एक्सपीरियंस को मज़ीद स्मूथ करने के लिए, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर में लैग्स हैं या स्लो है। इट्स जस्ट नॉट परफेक्ट एज कम्पेयर टू इट्स हार्डवेयर, और आई एम प्रीटी श्योर कि पोको ऑलरेडी इसको फिक्स करने के लिए काम कर रहा होगा। इसके अलावा आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि हमेशा की तरह काफ़ी फास्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है। और इसके अलावा आपको वो सारे सॉफ्टवेयर फीचर्स मिलते हैं जो आप एक नॉर्मल Xiaomi फ़ोन में देखते हैं। बैटरी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5160 मिली एम्पेयर की बैटरी मिलती है, जो कि इजीली आपका 1 से 2 दिन निकाल जाएगी। अगर आप हैवी यूज़र हैं
और मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इसे एक ही दिन में ड्रेन कर सकूं विद हैवी यूजेज, लेकिन फिर भी मेरे पास 15-20% बैटरी बाकी रह जाती थी। सो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 33 वाट का फास्ट चार्जर भी साथ मिल जाता है, जो कि इस फ़ोन को जस्ट 65 मिनट्स में 0 to 100 कंप्लीट चार्ज कर देता है। सो ओवरऑल फ़ोन एक काफ़ी किलर चॉइस है इस प्राइस में, और आई डोंट थिंक सो कि इस प्राइस में हमें कोई और इतनी अच्छी स्पेक्स और फीचर्स प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप 40,000 की प्राइस रेंज में कोई फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो ये फ़ोन आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस है और मैं इसे लाजमी रिकमेंड करता हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा पोको X3 का कंप्लीट रिव्यू। मज़ीद नई वीडियोज़ लेके हम आपके लिए हाजिर होते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूँगा आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।